जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ राय और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं देवश्री एकेडमी में। तो आज मैं आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी दूंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। इस चैप्टर के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात इस चैप्टर में आपको सभी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। इस सभी की क्या पता होनी चाहिए? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जैसे मैं बोलूं कि यार जी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 7, टी की 20, एस की 19। तो इसी को याद करने के लिए अपन क्या कुछ चीजों को ध्यान में देंगे। जैसे ए टू जेड हम पूरा लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब एम से जो हमें अपोजिट लेके चलना है वो आएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इन्हें याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात, आपको 5 तक तो आराम से आ ही जाएगी। कैसे? ए का क्या होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। इसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर किनारे कहीं कर सकते हैं। जैसे एजोटी, एक ज्योति नाम की लड़की है और कैसी है? इलेक्ट्रिक वाली है, रोबोट। तो ई ज्योति। अब ये आपके फायदे में क्या होगा इसको याद करने से कि ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। नोटिस करिए 5 के डिफरेंस। तो ये आपका बड़े काम का है एजोटी, ठीक है। तो जहां जहां है ई का क्या हो जाएगा आपका? ई का 5 हो गया, जे का 10, ओ का 15, टी का और T20 तो आप जानते ही ना, क्रिकेट का जो आता है प्रारूप 20 ओवर का, तो T20 हो गया। वाई का 25, ठीक है। अब यहां से चालू होते हैं कि इनको कैसे याद किया जा सकता है। तो इन शब्दों में ही छिपा हुआ है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे एफ को ध्यान से देखिए तो यहां थोड़ी सी कलाकारी करेंगे तो क्या बन गया 6। थोड़ी सी यदि हम कलाकारी करें, कैसे एफ लिखते हैं इस प्रारूप में और ऐसे कर दिए, बन गया क्या 6। एफ बन गया 6। जी को ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया 7। जी क्या बन गया 7, तो जी बन गया 7। एच को ध्यान से देखिए, यहां पे हमने थोड़ा सा ये फिर क्या करें, ये क्या बन गया 8, एच हो गया 8। आई को हम कर्सर में कैसे लिखते हैं? आई के फॉर्म में, मतलब 9। आई क्या हो गया 9। जे आपका 10 हो गया। के में क्या करते हैं अपन? इसमें ध्यान से देखिए, एक ये 1 हो गया और 1 ये हो गया। मुहावरा आपको सुना है हिंदी में, एक और एक क्या होता है 11। तो यही फंडा है, एक और एक क्या हो गया 11। एल का 12, एल 12। एम को ध्यान से देखिए, एम को हमने क्या किए थोड़ा सा घुमा दिए इस तरीके से। ये क्या बन गया 3। अब 3 तो ऑलरेडी किसका होता है? सी का। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 13, ठीक है। एन का क्या होता है 40। एक जस्ट पी को नोटिस करिए, पी को क्या करेंगे नोटिस करेंगे तो क्या हो गया पी का क्या बनाएंगे अपन? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या होता है? जस्ट यहां से जो पैर से कनेक्ट होती है ना छाया, जैसे सिर हो गया ऊपर है तो ये आपका नीचे बहुत ज्यादा दूरी पे जाएगा, तो पी का क्या हो गया आपका इस फॉर्म में जाएगा। तो पी का क्या हो गया 16। क्यू में ही छिपा हुआ है। क्यू कैसे बनाते हैं? इस फॉर्म में। ये क्या बन गया 7। क्यू क्या बन गया 7, तो क्यू का 17। आर को ध्यान से देखिए, आर किस तरीके से बनाते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा हमने और घुमा दी, क्या बन गया 8 फॉर्म में। आर हो गया 18। एस कैसे बनाते हैं? इस तरीके से यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइन हमने खींच दी, क्या बन गया 9। तो 9 तो ऑलरेडी किसका होता है? आई का। एस हो गया 19।
T का T20, U का क्या हो गया अंडर ग्रेजुएट होते हैं 21 में, V को ध्यान से नोटिस करिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक और एक क्या हो चुका है 11 हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और एक 22 हो गया, V क्या हो गया 22। W क्या आप देखिए नोटिस करिए M जैसे नहीं लगता है क्या, पर M का क्या था 13, तो W का क्या हो जाएगा 23, क्योंकि 3 टाइप बना हुआ है। X को नोटिस करिए, यहाँ पे क्या है एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, टोटल कितनी हो गई 4 लाइन, तो 24 हो गया। Z का क्या हो गया 26 हो गया। तो यहाँ पे आपको बड़ा इजी हो जाएगा कैसे याद करना, इनकी प्लेस वैल्यू याद करना। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े काम की चीज है, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद आता है कि इनका अपोजिट कैसे याद किया जा सकता है, इनका अपोजिट याद करें कैसे। तो चलिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं, इनका अपोजिट याद करने के लिए क्या किया जा सकता है देखते हैं, बड़े ही इजी फॉर्म में याद होगा। ठीक, चलिए इस पे अपोजिट याद करने के लिए देखिए हिंदी में तो 52 होता है, अंग्रेजी में कितने कैपिटल होते हैं 26 होते हैं, हाँ? तो 26 होते हैं तो A to Z, सबसे पहले हमने क्या लिखा A to Z, हमें क्या चाहिए भैया याद करना है कैपिटल्स। D का अपोजिट क्या होता है Y, इसको कैसे याद कर सकते हैं बाय, बाय बाय मतलब टाटा। D का अपोजिट Y। C का अपोजिट X, इसको याद कर सकते हैं क्रैक्स, क्रैक्स से। C का अपोजिट X। D का अपोजिट क्या होता है W, इसे याद कर सकते हैं ड्यू, ड्यू से याद कर सकते हैं। अब E का अपोजिट V याद करने में थोड़ा सा कठिनाई है, तो अपन क्या कर सकते हैं लव, है ना, जैसे हम लिखे लव, है ना। तो देखिए L का अपोजिट U, V का अपोजिट E, या फिर E का अपोजिट V, या फिर O का अपोजिट L, बात वही है। तो E का अपोजिट V, है ना, ये बन जाएगा। फन, बच्चे अक्सर क्या करते हैं फन करते हैं, तो F का अपोजिट क्या हो गया U हो गया। GT ये हो गया ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि हिस्ट्री में याद करना रहता है बच्चों को कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। तो GT रोड किसने बनवाई थी ये आप बताइएगा। H का अपोजिट क्या होता है S, H का अपोजिट क्या होता है S होता है। इसको याद कैसे करें हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल से याद हो जाएगा। I का अपोजिट क्या हो जाएगा R, कैसे याद होगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, है ना। अब मैं बताऊं कि J का अपोजिट Q होता है, J का अपोजिट क्या होता है Q, और Q मतलब क्या हो गया क्वीन, है ना। Q मतलब क्या हो गया क्वीन, और क्वीन रानी को आजकल कौन राजा नहीं ले जाता, कौन ले जाता है जोकर ले जाता है, तो इससे याद कर सकते हैं। तो जोकर का अपोजिट क्या हो गया क्वीन हो गया। K का अपोजिट क्या हो गया P, P के मूवी आप देखे होंगे, ठीक है होगा वही कहानी है। तो P का अपोजिट क्या हो गया K। L का अपोजिट लव से आ जाएगा। M का अपोजिट N, मन से याद कर ले या फिर मैन से याद कर ले, तो बड़ा इजी है, इसको आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, बड़ा ही काम की चीज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम ऐसा क्या वीडियो लाएं जिससे कि आपको हेल्पफुल हो, और मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।